क्या खतरे में मुस्लिमों का ओबीसी आरक्षण पड़ गया है? और मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बार फिर से नई बहस क्या शुरू हो गई है? योगी सरकार क्या नया करने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा कंटेंट देखना है, आपको ये खबर कैसी लगी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्या खतरे में पड़ गया है मुस्लिमों का आरक्षण, यानी कि मुस्लिमों का जो ओबीसी आरक्षण के दायरे में मुस्लिमों को आरक्षण मिलता था उसको लेकर जिस तरीके से देश में बहस चल रही है, अब योगी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्थान में भी क्या एक बड़ा कदम उठाया जाएगा? दरअसल आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनावों में ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को दिए आरक्षण के फैसले को लेकर बीजेपी मुखर नजर आ रही है। भाजपा के कई स्टार प्रचारक चुनावी रैलियों में ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने के खिलाफ कई बयान दे चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मुस्लिमों के ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब सूत्रों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि राज्य सरकार मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में दिए गए आरक्षण की समीक्षा करेगी। राजस्थान में आपको ये बता दें कि मुस्लिम की कायम खानी, सिंधी, मुस्लिम, काठात समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला हुआ है। अब इस सब की समीक्षा की जाएगी कि मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से कितना आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसकी समीक्षा की जाएगी, इसे रिव्यू किया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने के बाद ये पता लगाएगी कि मुस्लिमों को आखिर किस नियम व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। अब उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या नियम है, क्या कानून है, किस व्यवस्था के दायरे में मिल रहा है, इसे बार बार रिव्यू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम जातियों को उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको ये बता दें कि सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे और सूत्रों के मुताबिक यही सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे बाकायदा कि ओबीसी कोटे से भी मुस्लिमों को किस तरीके से आरक्षण दिया जाए। अब योगी सरकार जो है वो जांच करेगी आरक्षण देने का आधार क्या होगा। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि रिजर्वेशन की बारीकियों को देखा जाए कि कितना रिजर्वेशन, कैसे, क्या नियम होगा, क्या दायरा होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। अच्छा, ये भी देखा जाएगा कि आरक्षण का लाभ लेने वालों की उनकी जानकारी भी जुटाई जाएगी कि उनको आरक्षण मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आरक्षण का लाभ लेने वालों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके बाद सीएम योगी के सामने एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जैसे कि आपने देखा भी है, लगातार जो है चुनावों में भी ये मुद्दा उठ रहा है और बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ओबीसी कोटे से जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है उसकी कांग्रेस लगातार पैरवी कर रही है। अब यही कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो खतरे में पड़ गया है। ये तो रही उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन राजस्थान में भी ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की 14 जातियां हैं। 14 जातियों को आरक्षण पर राजस्थान सरकार जो है 4 जून के बाद समीक्षा करेगी, विचार करेगी। हालांकि अभी औपचारिक फैसला कोई नहीं आया है। राजस्थान के आपको बता दें जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए ये संकेत दिए हैं कि हाँ, हम विशेषज्ञों की राय लेंगे कि आखिर किस आधार पर मुस्लिमों की इन जातियों को शामिल किया गया है, क्या नियम कानून है, किस व्यवस्था के तहत जो है मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जा रहा है। अब इसके बाद जो फैसले उत्तर प्रदेश सरकार लेगी या राजस्थान सरकार लेगी, उसके बाद से क्या नियम कायदे सामने आ सकते हैं, क्या मुस्लिमों को जो ओबीसी कोटे से आरक्षण मिलता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन योगी सरकार ने यहाँ पर संकेत दे दिए हैं कि मुस्लिमों को जो आरक्षण मिलता था पहले कोटे से वो अब नहीं मिलेगा। ये खबर आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।